कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम जानेंगे व्यापार में अगर आपको सफलता पानी है तो उसके लिए कौन कौन से उपाय करने हैं जो स्वर विज्ञान के हैं और जिसके साथ आप वो करते हैं तो डेफिनेटली आपको आपके व्यापार में सफलता मिलेगी। आप यानी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, कोई व्यापारी हो सकता है, कोई जॉब पर्सन हो सकता है, तो सबके लिए सेम उपाय है जो आपको करने हैं। तो सबसे पहले जब भी आप सोकर उठते हैं तो आपका कौन सा स्वर चल रहा है ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे आपको चेक करना है, ऐसे आपको दोनों नोस्ट्रल को चेक करना है कि वायु कहाँ से निकल रही है। अगर आप ये अच्छे से चेक करते हैं तो आप जब उठेंगे तो आपको आपका गोल क्या है ये चीज़ अवश्य याद रहनी ही होगी। इसके बाद आपको आपका जो पैर है, सांस को आपको खींचना है और अच्छे से इन्हेल करना है और सांस को रोक के रखना है और आपका वो गोल मन ही मन याद करके आपका वही पैर आपको ज़मीन पर रखना है। फिर उसके बाद दूसरा पैर रखना है। जब दोनों पैर अच्छे से स्थिर हो जाते हैं ज़मीन पर, तब आपको वो जो गोल आपने इन्हेल किया था उसको अच्छे से पैर स्थिर हो जाने के बाद आपको छोड़ना है। अच्छे से इसको सुबह जब आप उठते हैं तब भी ये रूल आपको फॉलो करना है। आप किसी फैक्ट्री में जा रहे हो या किसी भी काम के लिए बाहर जा रहे हो, घर से प्रस्थान जब आप रख रहे हो तो आपको नोस्ट्रल को चेक करना है। जो नोस्ट्रल आपकी चल रही है भरे स्वर में आपको उस पैर को आगे रखना है। किसी भी काम के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो ये आपको यानी याद रखना ही रखना है। क्यों? क्योंकि भरे स्वर में कहीं भी जाते हैं, उसका काम वहाँ से प्रारंभ करते हैं तो वो काम निश्चित ही सफल हो जाता है। इसके लिए आपको वो याद रखना ही रखना। वैसे ही जब आप गृह प्रवेश भी करते हैं तो आपको सगुन में करना चाहिए। यानी जब आपका चंद्रस्वर चालू हो तो आपको यानी अच्छे से आपकी जो इच्छा है, घर में अगर आप प्रवेश कर रहे हैं तो वो इच्छा मन में रख के अच्छे से इन्हेल कीजिए। इन्हेल करके फिर वो शुभ कदम आपका आपके घर में रखिए। यानी सगुन में जो भी आप काम करते हैं उसमें भी आपको सफलता मिलती है। वो घर में जब आप जाएंगे तो आप यानी बहुत अच्छे से रह पाएंगे। आपके सारे काम वहाँ से बनते चले जाएंगे, अबंडेंस आपके लाइफ में आ जाएगी। आपका हेल्थ हो सकता है, रिलेशन हो सकती है, करियर हो सकता है या फिर मनी का एरिया हो सकता है। सारे एरिया बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। तो आपको जब भी आप गृह प्रवेश करते हैं तो सगुन में कीजिए अच्छे से। जब भी आप सगुन में वो गृह प्रवेश करेंगे तो आप जानेंगे कि आपको ज़रूर लाभ होगा। ऑफिस में हो या किसी भी कामकाज के आपकी वो सीट है तो आप अगर व्यापारी है, बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है तो आप अपनी चेयर पर बैठते हैं तो हमेशा एक बात को आपको याद रखना है, हमेशा चंद्र स्वर में ही आपको बैठना है। अगर उस वक्त आपका अगर चंद्र स्वर एक्टिव नहीं है तो एक गिलास ठंडा पानी आपको पी लेना है। 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपका चंद्र स्वर अपने आप एक्टिव हो जाएगा। तो ये भी डेफिनेटली याद रखना है। जब भी आप ऑफिस की आपकी कुर्सी पर बैठते हैं तब आपको आपका चंद्र स्वर एक्टिव होने के बाद ही चंद्र स्वर में ही आपको बैठना है, ताकि उस कुर्सी से दिन भर आप जो भी काम करें वो हमेशा सफल हो और आपको ग्रोथ मिले। तो इसके लिए आपको चंद्र स्वर में अपनी चेयर पर भी बैठना है। जब आप किसी से मीटिंग कर रहे होते हैं तो आपको ये याद रखना है कि आपको मीटिंग कर रहे हैं तब आप जो व्यक्ति आया है उस अगर आपकी जो नोस्ट्रल चालू है उसी तरफ आपको रखना है। यानी आपका सूर्य स्वर अगर चालू है तो सूर्य स्वर में
उसी बाजू में उनको रखना है। मानो आपका कोई व्यापार है, कोई चीज़ खरीदने के लिए आया है और उस वक्त आपकी राइट नोस्ट्रल चल रही है, तो आपको आपके राइट हैंड से ही उस चीज़ को आपको उन्हें देना है, ताकि आप जब वो सांस खींचेंगे और उनको देंगे, वो चीज़ निश्चित ही वो ले लेगा। या कोई डील के लिए वो व्यक्ति आया है तो वो डील आपकी होगी। तो आपको ये भी बहुत अच्छे से याद रखना है कि मीटिंग करनी है या कोई डील करनी है या कोई क्लाइंट है, कोई चीज़ बेचनी है आपको, तो वो भी काम जो नोस्ट्रल एक्टिवेट है उस हाथ से उस काम को करना है। और अच्छे से आपका ध्यान होना चाहिए कि उसी हाथ से उनको कोई वस्तु अगर बेचनी है तो वो भी आपको बेचना है। जब आपकी कोई मीटिंग शुरू है, जब आप मीटिंग कर रहे हैं, अगर कोई बाहर से व्यक्ति आया है तो आपकी कौन सी सांस चालू है ये आपको चेक करना है और आपको अंदर सांस को खींचना है। और जो प्रथम शब्द है जैसे नमस्कार, आइए, बैठिए, ये जो शब्द है वो भरे स्वर में आपको करना है, ताकि जो भी डील है, आपका जो काम है वो डेफिनेटली बन सके इसके लिए। तो ये आपको अवश्य याद रखना है। कोई डील, कोई मीटिंग अगर है और कोई आने वाला है तो उस व्यक्ति को भरे स्वर में प्रथम शब्द जो है जैसे कि नमस्कार, आइए, बैठिए, ये आपको भरे स्वर में करना है। इनहेल करके उस यानी आपको सांस को इनहेल करना है और फिर ये पावरफुल वर्ड्स जैसे उनका स्वागत कर रहे हैं ऐसे आपको बोलना है। तो ये भी आपको डेफिनेटली याद रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपके जीवन में बहुत बड़ा रिजल्ट क्रिएट कर लेगी। ये एक आत्मा का संवाद है, स्वर विज्ञान, ये एक सुप्रीम साइंस है। तो आपको ये भी एक रूल है जो इसे भी आपको फॉलो करना है। जब भी आपको कोई लेन देन करना है, बहुत बड़ी मानो डील है, तो आपको वो सूर्य स्वर में ही करना है। जब आप उसे सूर्य स्वर में करेंगे तो वो डील ज़रूर पक्की होगी। तो आपको बड़े बड़े जो बड़े बड़े डील है, आपके व्यापार है, लेन देन है, वो अगर करने हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से उनको सूर्य स्वर में करना है। आपको आपकी राइट नोस्ट्रल एक्टिव करके ही उन कामों को करना है ताकि रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिल सके। इसके लिए आपको ये एक बात को ज़रूर याद रखना है। जब आप तिजोरी में जब आप पैसे रखते हैं तो आपको भरे स्वर में यानी सगुन में रखना है। चंद्र स्वर में इनहेल कर लीजिए और अच्छे से सगुन में कैश बॉक्स में, तिजोरी में आपको अच्छे से पैसे भी अच्छे से रखने हैं। तो ये थे कुछ उपाय मैंने जो आपको बताए हैं, तो आपको ये याद रखने हैं और आपको इसे इम्प्लीमेंट ज़रूर करना है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा साइंस है, एक सुप्रीम साइंस है जो शिव सरोदय में दिया है। माँ पार्वती ने शिव जी को जब पूछा था कि ऐसा कौन सा एक ज्ञान है कि जिसे, ऐसी कौन सी विद्या है जिसे सामान्य मानव भी उसे फॉलो करके अपने लाइफ में उन सारी चीज़ों को आकर्षित कर सकता है जो वो चाहता है। तो जिसमें हमारी हेल्थ भी आती है, रिलेशन आते हैं, मनी का एरिया आता है, अबंडेंस यानी प्रॉस्पेरिटी, लाइफ में सारी प्रॉस्पेरिटी उसी चीज़ से आती है। तो हमें ये भी अच्छे से करना ही ये सारे रूल जितने भी मैंने 5 या 6 आपको बताए हैं वो सारे करने हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी आप उठते हैं सोकर, तो आपका जो स्वर चालू है, उस जो गोल को याद आपने रखा है तो उसको इनहेल करना है और आपको जो स्वर चालू है वही पैर आपको ज़मीन पर रखना है, फिर दूसरा रखना है। जब वो दोनों पैर स्थिर हो जाते हैं तब आपको अपनी इच्छा बोलते हुए फिर आपको एक्सहेल कर लेना है, सांस को छोड़ देना है। इस प्रकार जब भी कोई व्यक्ति आपके पास डील के लिए आते हैं तो भरे स्वर में आपको आइए, बैठिए, नमस्कार, इस तरह से उनके साथ बातें करनी है। भरे स्वर में उनको उसी तरफ रखना है जो आपका स्वर चालू है, उसी हाथ से उनको
जो चीज़ है वो देनी है या कोई काम है, बड़ी डील है मानो व्यापार की, तो आपको सूर्य स्वर को एक्टिव कर लेना है। सूर्य स्वर में ही वो बड़ी बड़ी डील हमें करनी है। जब भी गृह प्रवेश करते हैं तब आपका चंद्र स्वर एक्टिव होना चाहिए और आपको सांस को खींच के ही आपको गृह प्रवेश भी करना है। तो ये कुछ जो मैंने बातें बताई है वे आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ऑफिस में जब भी आप अपनी चेयर पर बैठते हैं तो आपका चंद्र स्वर एक्टिव होना चाहिए। अगर नहीं है तो एक गिलास आपको ठंडा पानी पीना है। 10 मिनट के बाद आपका चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा और इसके बाद आपको बहुत ही अच्छे से, जब आप उस चेयर पर बैठकर कोई भी काम करेंगे तो निश्चित सफलता मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि ये सुप्रीम साइंस है। जहाँ सारी विद्याएं पैर टेक देते हैं वहाँ पे स्वर विज्ञान का एक कदम हमारे लिए मनोवांछित बन सकता है। यानी आपके मन में जो भी इच्छाएं है वो सारी वो पूरी करके ही आपको देगा। ये प्राचीन रहस्य है। पहले कुछ ही लोगों को पता था जो नहीं बताते थे, क्योंकि इससे आपके जीवन में लाभ होता ही होता है। लेकिन जब इसे लोगों को पता चला, लोगों ने इसे प्रैक्टिस में लाया, तो इसे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे रिजल्ट को क्रिएट किया है और लाभ पाया है। आई होप मैंने जो आपको बताया है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसे रूटीन में ज़रूर लाएंगे। कब से आप इसे रूटीन में लाने वाले हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। आपको कोई क्वेरी है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और एक बात याद से, सुबह की जो आदत है, जो हमें अंदर सांस को खींचकर दोनों पैर को स्थिर करना है और अच्छे से अपनी इच्छा को मन ही मन दोहराते हुए स्थिर हो जाने के बाद एक्सहेल करना है सांस को, ये तो हमें रूटीन कभी भी नहीं छोड़ना है। आई होप आपने बहुत अच्छे से सुना है और इसके लिए आप फॉलो भी करेंगे और अपने लाइफ में पूरी तरह से अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी लेकर आएंगे। मैं मिलूंगी ऐसे ही पावरफुल वीडियो के साथ। अभी तक आपने देखा इसके लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।